नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। आज की खबर उन लोगों के लिए बहुत खास है जो बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं और बैंक के लॉकरों में अपना सामान जैसे सोने चांदी के आभूषण और जरूरी दस्तावेज भी जमा करते हैं, यह सोचकर कि खाता धारकों के पैसे और सामान सुरक्षित है। लेकिन जरा सोचिए, जब बैंक से ही खाता धारकों का सामान चोरी हो जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। और ऐसा ही एक मामला हुआ बनारस के चंदौली जिले के जिला मुख्यालय स्थित इंडियन बैंक में, जब चोरों ने 30-31 जनवरी की रात में चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। रविवार की रात 11 बजे से लेकर सोमवार 31 तारीख की सवेरे 3 बजे तक चोरी की घटना को बड़े ही इत्मीनान से अंजाम दिया गया। अब ऐसी स्थिति में बैंक से जुड़े किसी खास के शामिल होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहीं 40 लॉकरों में हुई करोड़ों की चोरी से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई और उठ खड़े हुए कई सवाल, जिसके जवाब ना तो अभी तक बैंक के अधिकारी दे पाए हैं और ना ही पुलिस प्रशासन। और बेचारे लाकरधारी बस इसी संघर्ष में लगे हुए हैं कि किस तरह से उनका चोरी हुआ धन वापिस होगा। आगे इस खबर में बहुत कुछ है और मेरे सहयोगी हनी अग्रवाल आपको इस खबर को विस्तार से समझाएंगे। तो पूरी खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें, चंदौली के इंडियन बैंक में 31 जनवरी 2022 को चोरों के द्वारा 40 लॉकर तोड़े गए थे, जिसमें 40 लॉकरों का सारा माल चोर बड़ी आसानी से उड़ा ले गए, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई, क्योंकि चंदौली इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक मनीष कुमार की ओर से मुकदमा कायम करवाया गया था। शाखा प्रबंधक मनीष कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि जब सफाई कर्मचारी अखिलेश कुमार चौबे ने 31 जनवरी को सुबह 9 बजे इंडियन बैंक शाखा खोली तो उसने देखा कि अंदर कैल वार्ड रूम का दरवाजा टूटा हुआ है, जिसे देखकर वह काफी घबरा गया, जिसकी सूचना उसने तुरंत बैंक के आला अधिकारियों और पुलिस को दी। शाखा प्रबंधक मनीष कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि जब अखिलेश कुमार चौबे बैंक के अंदर आया तो उसने देखा कि फायर अलार्म एवं बर्गलर अलार्म व 2 सीसीटीवी कैमरे टूटे हुए थे और बताया कि वार्ड रूम का मुख्य दरवाजा गैस कटर की मदद से काटा गया एवं दूसरे दरवाजे की 4 सरियों को काटकर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया और बताया कि वार्ड रूम के अंदर के 2 सीसीटीवी कैमरे टूटे हुए हैं एवं सोने से भरे आभूषण के लॉकर टूटे हुए थे। बल्कि इतना ही नहीं, उसने देखा कि वार्ड रूम के अंदर चांदी के गहने व अन्य सामान बिखरा हुआ था, तबकि बैंक के सेफ में रखी गई नकदी सुरक्षित पाई गई। शाखा प्रबंधक के केबिन से सीपीयू भी गायब था। शाखा प्रबंधक मनीष कुमार का कहना है कि चोरों ने लगभग 40 लॉकर तोड़कर इस चोरी को अंजाम दिया है। अब सवाल यह उठता है कि अखिलेश कुमार का कहना है कि वह जब अंदर आया तो अंदर चांदी के गहने व अन्य सामान बिखरा हुआ था और जिन लॉकरों में सोने के आभूषण और कीमती सामान रखा हुआ था, सिर्फ उन्हीं लॉकरों को तोड़ा गया था, जबकि उनके साथ ऐसे लॉकर भी थे जिनमें नकदी रखी हुई थी, जिनको चोरों ने हाथ भी नहीं लगाया। और सबसे बड़ी बात, शाखा प्रबंधक के केबिन से सीपीयू गायब होना। सब कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा कि चोर सिर्फ सोना ही लूटने बैंक आए थे, जबकि पास में रखे और लॉकरों में लाखों करोड़ों रुपए की नकदी रखी हो सकती थी। चोरों ने उन लॉकरों के हाथ क्यों नहीं लगाया? उन्हें ये कैसे पता कि उन्हीं लॉकरों में सोना है? चलिए मान लिया जाता है कि कम समय होने की वजह से जल्दबाजी में उन्होंने सिर्फ सोना ही लूटने की कोशिश की, तो फिर वह शाखा प्रबंधक के केबिन से सीपीयू क्यों ले गए? ऐसा क्या था उन सीपीयू में जो उनके बड़े काम का था? सारा पैसा छोड़, जमीन पर गिरे चांदी व गहने छोड़, आखिर क्या था सीपीयू में जो चोरों ने सीपीयू को ले जाना जरूरी समझा? आखिर क्या उन चोरों को कैश नहीं, चांदी के आभूषण नहीं, बल्कि उन्हें वह सीपीयू पसंद आया?
इस घटना को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह घटना सिर्फ चोरों द्वारा नहीं बल्कि मिली भगत से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस चोरी की घटना से बैंक प्रबंधक मनीष कुमार के ऊपर भी काफी प्रश्न उठते दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं इंडियन बैंक के लॉकर अधिकारियों ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा। हाँ, हमारा लॉकर नंबर 51 है। लॉकर हमारा और हमारी लड़की के नाम से है, बरखा रानी लड़की का नाम है, और सारे गहने हमारे यहाँ थे। अभी थोड़े बहुत बचे थे, उस शनिवार को हम यहाँ जमा किए हैं, और 35 से 40 लाख रुपए का जेवर रहा, और 50-60 विक्टोरिया का सिक्का है, एक चांदी की प्लेट है, एक चांदी की गिलास है, एक कटोरा है, और बाकी सब चूड़ी, हार, कड़ा, चैन, यही सब है। बैंक की तरफ से कोई आश्वासन मिला? बैंक की तरफ से तो अभी तक घोषणा ही नहीं दे रहे हैं कि देख बता पाएँ कि क्या क्या हुआ है। वैसे ये पता चला है कि सारे लॉकर तोड़ दिए गए हैं। किसके द्वारा सूचना मिला? हम तो बैंक से गुजरे तो देखे बैंक बंद है, भीड़ भाड़ है, तो पता चला कि लॉकर टूटा है, तो हम खड़ा हो गए कि हम भी पता करेंगे हमारा क्या है। हम लगभग 3 घंटे से यहाँ हैं। क्या कुछ पता चल पाया कितने लॉकर टूटे हैं? 39 या 40 लॉकर टूटने की सूचना बता रहे हैं, अभी इन डिटेल नहीं बताए। सभी लॉकर पे 28 बिल्कुल था सर। कितने का रहा होगा सामान? कम से कम 60-70 लाख का ज्वेलरी था उसमें सर। नगद कैश भी था? जी नहीं, नगद कैश नहीं था। इस चोरी के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सब बैंक की जिम्मेदारी बनती है। अगर ये बैंक कहे कि पल्ला झाड़ ले कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो किस चीज़ का सिक्योरिटी मंथली लेती है वो? अगर नहीं ले तो कोई बात हुई, कहेगा कि मैं आप मतलब हो गया कागजी कार्रवाई हो गई कि मैं इससे कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। जिम्मेदारी अगर आपको अगर चाहिए कि हाँ हमको सामान का चाहिए डिटेल, तो आप सामान का डिटेल लेके उसको रखिए। अगर नहीं लेते तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर हाँ कस्टमर ना दे तो वो अलग बात है ना, वो कस्टमर की जिम्मेदारी है। नहीं दे अगर डिटेल तब, लेकिन हाँ डिटेल दे रहा है कस्टमर तो आप लीजिए, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी आपकी बनती है। मेरा तो सामान चला गया, आप तो इसे कहा कि पल्ला झाड़ लेंगे कि मुझे कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है भाई? अगर मतलब नहीं रहता तो आदमी इसमें सामान क्यों सिक्योर करता? सिक्योरिटी इसीलिए होती है ना। अगर बैंक लॉकरधारियों को उनके लॉकर की सुरक्षा नहीं दे सकता तो क्यों उन लोगों से हर वर्ष उनके लॉकरों का शुल्क प्राप्त करता है? क्या इसकी कोई जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती है? बैंक पर भरोसा करके लोग अपने सालों की मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं, मगर बैंक की एक लापरवाही कहें या कुछ और, मगर उनकी एक गलती की वजह से लोगों की सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो वही लॉकरधारों का मानना है कि ऐसी घटनाओं की जांच तो उच्च स्तर की बड़ी एजेंसी जैसे सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, ताकि ऐसी वारदातों का खुलासा ईमानदारी से हो सके और लॉकर धारकों को न्याय मिल सके। क्योंकि लॉकर धारकों का यह भी कहना है कि लॉकरों में काफ़ी जेवरात थे। अब देखना यह है कि जिन लॉकरधारियों के लॉकर से यह कीमती आभूषण व कीमती सामान उड़ाया गया है, क्या अब यह बैंक उनकी भरपाई कर पाएगी? जिसके चलते बैंक के गुस्साए लॉकरधारों ने मंगलवार के दूसरे दिन कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लॉकरधारी मुख्य गेट पर लगभग 1.5 घंटे तक डटे रहे। गुस्साए लॉकरधारकों ने चेतावनी दी कि वह अपने हक के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। तो वहीं इंडियन बैंक में सेंधमारी कर 40 लॉकरों से करोड़ों की हुई चोरी की घटना का पर्दाफाश कर पुलिस ने बुधवार को किया। इस सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए बैंक में हुई चोरों को अंजाम देने वाले 8 अंतर्राष्ट्रीय चोरों को गिरफ्तार कर इनके पास से 15 लाख रुपए से अधिक की नकदी के साथ ही 347.7 ग्राम सोना व चांदी के साथ साथ चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए। वाराणसी के आईजी सत्यनारायण ने बताया कि घटना का मास्टरमाइंड समेत 5 शातिर चोर अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। दिनांक 30/31 की रात्रि चंदौली कोतवाली अंतर्गत इंडियन बैंक में चोरी का प्रयास किया गया। इसमें चोरों के द्वारा बैंक के पीछे के रास्ते गैस कटर के द्वारा खिड़की के माध्यम से बैंक के अंदर प्रवेश कर बैंक में कुछ लॉकर्स उनको काट कर
उसमें से कुछ सामान चोरी किए गए। चोरी किए गए सामान और टूटे हुए जो लॉकर है उसका आकलन किया जा रहा है। बैंक के वॉल्ट में या किसी भी प्रकार के बैंक के अंदर जो कैश है उसका चोरी नहीं होना पाया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण को दृष्टिगत करते हुए चंदौली कोतवाली में उपयुक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के तत्काल और त्वरित अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही सर्विलांस और स्वाट की टीम भी इस उक्त घटना के अनावरण हेतु लगाई। 30 जनवरी की रात में इंडियन बैंक के 40 लॉकरों का गैस कटर से काटकर लगभग 20 करोड़ से अधिक की चोरी हुई थी। लगभग 35 दिन से इस मामले में पुलिस ने अब तक गिरफ्तारी के नाम पर केवल लीपापोती करते हुए ऐसे अपराधियों को पकड़ा है जिनके ऊपर पुलिस ने अपनी तरफ से कोई इनाम भी घोषित नहीं किया था। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक और आईजी ने कहा कि पीड़ित लॉकरधारियों को पुलिस थाने में बुलाकर अगले दिन बरामद गहनों की शिनाख्त कराई जाएगी। लेकिन बरामदगी के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा कोई पहल नहीं की गई। बैंक के शाखा प्रबंधक ने क्या लॉकरधारियों को बुलाकर जेवरात की पहचान कराई? यदि नहीं तो क्या पुलिस ने डॉग स्क्वाड का सहारा लिया? क्या 40 लॉकरों से मात्र 347 ग्राम का माल बरामद होना हस्तक्षेप नहीं लग रहा? क्या चोरों को रिमांड पर लेकर माल प्राप्त करने का प्रयास किया गया? यह सब देखना है। क्या माल वापस आ पाएगा? क्या बैंक के शाखा प्रबंधक ने उच्च स्तर पर जांच कराए जाने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा? यह सब जांच का विषय होना चाहिए जिससे लॉकरधारियों को उनका माल मिल सके। अब सवाल यह है कि लॉकर धारकों द्वारा उचित स्तर पर जांच की मांग जोर पकड़ती जा रही है। लॉकर धारकों का कहना है जब सीपीयू गायब पाया गया जिसके बाद वह प्राप्त भी कर लिया गया, यह भी एक मुख्य जांच का बिंदु है, क्योंकि जब सीपीयू तुरंत मिल गया तो इसे सीपीयू को गायब होना एफआईआर में क्यों दर्शाया? यानी निश्चित है कि उसे सीपीयू से छेड़छाड़ करने का कहकर बात खत्म हो, इसलिए उसको एफआईआर में दिखाया, जो कि एक मुख्य जांच का बिंदु है। क्या लॉकर टूटने के तुरंत बाद क्या खाता धारकों से अपने अपने सामान की सूची मांगी? पुलिस द्वारा बरामद सामान की क्या बैंक द्वारा लॉकर धारकों को पहचान करवाने बुलाया गया? क्या शाखा प्रबंधक द्वारा पुलिस द्वारा बरामद सामान पर अपने असहमति दर्शाते हुए उच्च स्तर पर जांच की मांग की गई? आखिर क्या कारण रहा कि बरगलार अलार्म नहीं बजा? आखिर चोर सिक्योरिटी कैमरे लेकर क्यों नहीं गए, जबकि वो तोड़े क्यों गए? यह सब एक जांच का विषय है जो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तमाम लोगों के जीवन भर की पूंजी या उनका भविष्य क्या ऐसे ही रह जाएगा, या फिर सरकार माल बरामद कर अपनी छवि साफ करने में कामयाब रहेगी? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।